नमिता फुलझड़ी और मैं श्रुति। साल 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत शुक्रवार को दोषियों को सजा सुना दी। कोर्ट ने वॉर अगेंस्ट स्टेट और राजद्रोह के मामले में 38 को फांसी की सजा सुनाई। वहीं 11 दोषियों को यूएपीए के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। हाल ही में अदालत ने एक दशक से ज्यादा लंबे समय तक चले ट्रायल के बाद 49 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 28 लोगों को बरी कर दिया था। 26 जुलाई सन 2008 में हुए धमाके में 56 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि न्यायाधीश AR पटेल ने गुजरात के सबसे बड़े शहर में हुए 21 सिलसिलेवार धमाकों में आरोपी 28 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अदालत ने जिन लोगों को दोषी करार दिया है उनमें सफदर नागौरी, जावेद अहमद और अतीकुर रहमान भी शामिल है। सफदर नागौरी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के पिता के साथ सिमी में काम करता था। आइए विशेष तौर पर जान लेते हैं सफदर नागौरी के बारे में और उसके कारनामों के बारे में। आपको बता दें कि सफदर नागौरी उज्जैन के नागौरी गांव का रहने वाला है। वह 1993 में सिमी का सदस्य रहा है। उसने ऐसे वक्त में हिंसक जिहाद का रास्ता चुना जब संगठन के कई अन्य सदस्यों ने धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। सन 2001 में संगठन पर प्रतिबंध लगने के बाद वह अंडरग्राउंड हो गया। आपको बता दें कि सफदर नागौरी पर साल 2008 में कई शहरों में हुए एक के बाद एक बम धमाकों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया था। धमाके कथित तौर पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन द्वारा किए गए थे। 26 जुलाई सन 2008 को हुए इन धमाकों में 57 लोगों की मौत हुई थी। आपको यह भी बताते चले कि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा सफदर नागौरी सन 1998 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसने आमिल परवाज की मदद से छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में अलामती मार्च निकाला और भारतीय संविधान की प्रतियां जला दी। सफदर के पिता उज्जैन पुलिस को गोपनीय शाखा में पदस्थ रहे हैं। आपको ये बता दें कि सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद सफदर फरार हो गया और धमाकों के लिए युवाओं की फौज तैयार करने में जुट गया। सफदर ने चौरल के जंगलों में बने एक फार्म हाउस पर ट्रेनिंग कैंप लगाया, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व मध्य प्रदेश के कई सिमी कार्यकर्ताओं को गुरिल्लावार, गोली चलाने, भागने, बम फेंकने और जंगलों में कई दिनों तक भूखा रहने का प्रशिक्षण दिया। 27 मार्च सन 2008 को सफदर 13 आतंकियों को लेकर दोबारा कैंप लगाने आया, लेकिन तत्कालीन IG अनिल कुमार ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया। आपको ये भी बताते चले कि आतंकियों की शिनाख्त करने के लिए गोपनीय शाखा के SI योगेश शर्मा दिन भर चाय वाला बनकर श्यामनगर में घूमते रहे। सफदर ने पूछताछ में गुजरात धमाकों की जिम्मेदारी ली और ATS उसे सेंट्रल जेल से गिरफ्तार कर अहमदाबाद ले गई। पूछताछ में शामिल एक अफसर के मुताबिक सीरियल धमाकों में गिरफ्तारी के बाद भी सफदर को शिकन नहीं थी। वह भारत के विरुद्ध ही युद्ध छेड़ना चाहता था। उसने कहा था कि वह तालिबान का खूंखार आतंकी कमांडर मुल्ला उमर को खलीफा मानता है। नागौरी के पिता पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सफदर नागौरी को इग्नू से डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ने की अनुमति मिल गई। 3 सालों में उसने डिग्री भी हासिल कर ली। वो इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ने लगा। बाद में उसे PhD करने की भी अनुमति मिली। काफी मशक्कत के बाद उसे जेल की लाइब्रेरी में इंटरनेट सर्फिंग की इजाजत मिल गई। वो 4 घंटे PhD की भी तैयारी करता था। इसने विक्रम विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की भी डिग्री ली थी। यहीं उसने कश्मीर समस्या पर एक शोध पत्र लिखा था। इसका शीर्षक था बर्फ की आग कब बुझेगी। आपको बता दें कि भोपाल जेल में बंद आतंकवादी सफदर नागौरी कई बार जेल के अधिकारियों को धमकी देते हुए कहता था कि उसके लोग भारत के सभी जेलों में घुस चुके हैं और जेलों का कायाकल्प कर देंगे। सफदर नागौरी आतंकवादी संगठन सिमी का राष्ट्रीय महासचिव भी रहा है और नागौरी ने कई बार जेल से भागने का प्रयास भी किया है। आपको बताते चले कि फांसी की सजा सुनाने पर भी उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी। उसने बस यही कहा कि मेरे लिए संविधान ऊंचा नहीं है, कुरान ऊंचा है।
तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर जल्दी कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।